हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर 10 जो है तरंग प्रकाश की, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है हमारा। तो टॉपिक है हमारा तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है उसको जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले तरंगाग्र की जो असली परिभाषा है कि तरंगों के आगे बढ़ने से जो ज्यामिति आकृति बनती है उसे तरंगाग्र कहते हैं। यानी मान लीजिए एक तरंगाग्र है ये, और यहाँ मान लेते प्रकाश है, तो यहाँ से इस तरह जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जाकर इधर उधर होगा और यहाँ एक आकृति बनाएगा। आकृति वह समतल भी हो सकता है, गोलीय भी हो सकता है, राइट, और बेलनाकार भी हो सकता है। तो जो आकृति का निर्माण होता है वही क्या है, तरंगाग्र कहलाता है, राइट। अब देखते हैं तरंगाग्र के प्रकार को। तरंगाग्र के जो प्रकार होता है इसको देखेंगे, और तरंगाग्र का प्रकार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरंगाग्र का प्रकार जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख लेंगे उठा करके 2023 में भी ये आया था, 24 में नहीं आया था हालांकि, तो इसका चांस है कि 25 में आएगा ही। तो इसको बाखूबी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है गोलीय तरंगाग्र, और दूसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा है समतल तरंगाग्र। यानी आकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है तरंगाग्र। पहला गोलीय, दूसरा बेलनाकार और तीसरा समतल, ठीक। तो ये हो गया हमारा तरंगाग्र के प्रकार। अब जानते हैं इसके तरंगाग्र के जो प्रकार है, इसको एक एक करके हम समझेंगे, उसका जो परिभाषा है उसको और एग्जाम्पल, ठीक। तो चलिए देखते हैं उसके परिभाषा समझते हैं। गोलीय तरंगाग्र क्या होता है। तो गोलीय तरंगाग्र यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है। यदि प्रकाश स्रोत जो है क्या है, गोलाकार हो। यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो तो उससे निकलने वाली तरंगों को तरंगों की ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है। इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, तो ये गोला है और इसमें देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका आकृति बनता है, तो इसलिए इसे हम गोलाकार तरंगाग्र इसे कहते हैं, राइट। ये क्या है, मेन। यहाँ से क्या होता है पूरा का पूरा, तो आपको ऐसे ही देखते हैं। यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है। इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, राइट। तो इससे निकलने वाली जो ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। इस तरंगाग्र को गोलीय आकृति कहते हैं। चलिए देखते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय यानी स्लिट हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामिति आकृति जो है वो बेलनाकार होती है। इस तरंगाग्र को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामिति आकार जो होगा वो बेलनाकार होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे, ओके। जैसे ये क्या है, एक स्लिट है रेखीय, और इससे जो प्रकाश निकल रहा है क्या है, बेलनाकार है। इसको मान लेते हैं क्या है, एस प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। तो इस प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक, बेलनाकार तरंगाग्र का, राइट। अब देखते हैं समतल तरंगाग्र क्या होता है उसको समझते हैं।
स्रोत से दूरी अधिक, स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ, स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या, तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है। स्रोत से दूरी होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। राइट, जैसे मान लेते हैं कि यहां से मान लीजिए प्रकाश स्रोत यहां पर है, यहां से प्रकाश स्रोत निकलता है, ठीक है, तो यहां आगे जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो है बढ़ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो वहां देखिए, तो इस प्रकार का रूप ले लेगा। ठीक, यहां देख रहे हैं ना, समतल बनना, राइट, इस प्रकार से ये क्या है, समतल बनना। तो यही क्या है, समतल तरंगाग्र कहलाएगा। यानी स्रोत से दूरी अधिक जब हो जाएगी तो त्रिज्या बढ़ जाएगा या उसकी वक्रता घट जाएगी, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।